हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। तो भारत के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि भाई ईरान वॉर ख़त्म हो रही है, बट ये जो अनाउंसमेंट है और अच्छा क्यों है? क्योंकि भाई तेल और गैस की प्राइसेस बुरी तरीके से टूट रही हैं। ऑयल प्लंजेस टू $84, बट ये जो अनाउंसमेंट है, ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आया है। मतलब ये शहबाज शरीफ प्रमुख ऑफ आर्म्ड फोर्सेस उसकी तरफ से आया है। पाकिस्तान क्लेम्स टू एंड द ईरान वॉर, ऑयल प्लंजेस टू $84, यूएस ईरान डील डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बीच में इज़राइल वो सारे काम कर रहा है कि ये डील किसी भी तरीके से बीच में रुक जाए। बट इसके जो कंडीशंस हैं, जो 14 पॉइंट्स हैं, जो ये एमओयू हुआ है ट्रंप मतलब अमेरिका और ईरान के बीच में, ये बड़ा मतलब आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें बड़े सारे ऐसे कंडीशंस हैं जैसे बहुत सारे लोग हाइड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसा लग रहा है, इट्स माय पर्सनल एनालिसिस, कि ईरान ने बाजी मार ली है पूरे नेगोशिएशन में। जिस तरीके से उसने होर्मुज को चोक करके रखा, जिस तरीके से उसने ऑयल एंड गैस की प्राइसेस बढ़ा के रखी, एक ऐसा ही स्थिति आ गई है जहाँ पे ट्रंप के अलाइज उसको कह रहे हैं कि भाई देखिए, आप ये फटाफट बंद करिए सारा ड्रामा। तो वेस्ट एशिया वॉर हाइलाइट्स, यूएस ईरान पीस डील अनाउंस्ड विद परमानेंट एंड टू मिलिट्री एक्शन। बट अब देखिए, ये सारा जो डेटा आ रहा है, ये कौन कह रहा है? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पोस्टेड ऑन एक्स दैट अ पीस डील हैज बीन रीच्ड। तो ये अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? ट्रंप नहीं कर रहा, ये भाई मीडिएटर कह रहा है। ठीक है। अच्छा, ऑयल प्राइसेस स्लाइड आफ्टर पाकिस्तान अनाउंसेस, बीबीसी तो सीधा पाकिस्तान पे डाल रहा है, आफ्टर पाकिस्तान अनाउंसेस डील बिटवीन यूएस एंड ईरान। अब देखिए शहबाज शरीफ क्या ट्वीट करता है। फॉलोइंग इंटेंसिव टॉक्स वी आर प्लीज टू अनाउंस, ठीक है, हम बहुत खुश हैं और हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भाई पीस डील हो गई है यूएसए के बीच में और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बीच में। ये हो चुका है, इसने अनाउंस कर दिया। बोथ साइड्स हैव डिक्लेयर्ड द इमीडिएट एंड परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ऑन ऑल फ्रंट्स। लड़ाई हर फ्रंट में रुक जाएगी इंक्लूडिंग लेबनान। तो इसराइल एक्सपैंड करना भी बिल्कुल बंद कर देगा। अच्छा, यहां पे कोई भी सेंटेंस या कोई भी कीवर्ड यूज नहीं किया गया बेंजामिन नेतन्याहू के लिए, उसे टैग भी नहीं किया गया या इसराइल के लिए। ठीक है। तो ये पाकिस्तान के साइड से जो स्टेटमेंट आ रहा है उसमें इसराइल को एक तरीके से कि कौन है इसराइल, राइट, और आपका उसका रिटेलिएशन रिएक्शन दिखेगा। अच्छा, उसके बाद ये अनाउंस भी कर देता है कि फ्राइडे को 19 जून को ये सब कुछ स्विट्जरलैंड में फाइनली साइन होगा। तो ऑफिशियली सेरेमनी भी होगी इसकी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कहता है वी वुड लाइक टू थैंक यूएसए एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तालियां, फॉर देयर कमिटमेंट टू फाइंडिंग अ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन। वाह, वॉर के बाद एंड में डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ही करना पड़ता है। उसके बाद ये कहता है वी वुड ऑल्सो लाइक टू एक्सटेंड आवर सिंसियर अप्रिसिएशन टू आवर ब्रदर्स इन द मीडिएशन एफर्ट। तो ये ब्रदर्स कौन है? ग्रेट लीडरशिप ऑफ स्टेट ऑफ कतर। तो मिडल ईस्ट में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए वो कतर का नाम यूज करता है। याद रखिए कि एक ऐसा टाइम चल रहा है और अनफॉर्चुनेटली जब भारत के सेलर्स के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये अटैक कर रहा है और ऑपोजिट साइड में ये शहबाज शरीफ को वो स्पेस दे रहा है, वो डिप्लोमेटिक स्पेस दे रहा है कि वो ये मीडिएशंस कराए और मीडिएशन करा के उसे अनाउंस भी करे। तो काफ़ी स्पेस दे रखा है पाकिस्तान को, ये आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा। और साथ ही साथ इसे इनेबल किया जा रहा है ताकि ये मिडल ईस्ट में अपनी जो एक तरीके से खोती हुई सिग्निफिकेंस है उसको वापस से रीइंस्टेट कर पाए। तो ये ग्रेट लीडरशिप ऑफ कतर को थैंक यू बोलता है एंड देयर सपोर्ट इन रीचिंग द अग्रीमेंट। आई वुड ऑल्सो स्पेशली थैंक द विजनरी लीडरशिप ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो इसने एक पूरे ट्वीट में बहुत सारे लोगों को घी तेल लगा दिया है। यूएसए को, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को, स्टेट ऑफ कतर को और उसके बाद किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और रिपब्लिक ऑफ तुर्की फॉर देयर इमेंस कंट्रीब्यूशन इन दिस रिगार्ड। ठीक है। बट एक फ्रंट जो खुल रखा है इस पूरे वॉर का, वो इजराइल के साथ खुल रखा है। इजराइल्स में कोई मेंशन नहीं होता क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दीज कंट्रीज, क्या बता इनके भाई, दे डोंट इवन वांट टू मेंशन द नेम इजराइल। ठीक है, वो फिलिस्तीन को बोलना चाहते हैं। सो टू ईच देयर ओन। विद द अग्रीमेंट नाउ इन प्लेस, मीडिएटर्स विल फैसिलिटेट अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स दिस वीक। क्या बात है। दीज प्री इंप्लीमेंटेशन डिस्कशन विल ले द फाउंडेशन ऑफ द टेक्निकल टॉक्स। क्या बात है। मतलब मैं बस क्योंकि पाकिस्तान टेक्निकली ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि उसको पानी कहाँ से मिलेगा। तो जब वो टेक्निकल टॉक्स वगैरह की बात करता है और उसके बाद ये सबको टैग करता है, डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वांस, रूबियो, मार्को रूबियो को, स्टीव विटकॉफ, ठीक है, सबको, पेजेश्कियान, सबको टैग कर देता है कि भाई देखिए
अच्छा, इसके बाद ट्रंप आता है, ये तो ट्रुथ सोशल से आता है, और फिर इसका ट्वीट आता है, द डील विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नाउ कंप्लीट। बहुत ट्विस्ट है इसमें। कंप्लीट है, ये कह रहा है कि सब कुछ कंप्लीट हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, तो ठीक है, थैंक यू सो मच। इंडिया को भी आपने कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, क्या बात है। तेल की प्राइस गिरेगी तो हम तो बहुत खुश रहेंगे। आई हियर बाई फुल्ली ऑथराइज द टोल फ्री, तो कहीं ना कहीं फास्टैग से और टोल से ये भी परेशान है, तो टोल फ्री ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एंड साइमल्टेनियसली हियर विथ ऑथराइज द इमीडिएट रिमूवल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स नेवल ब्लॉकेड। तो मतलब हॉर्मूज में अब कोई टोल प्लाजा वगैरह नहीं चलेगा, कोई भी टोल नहीं वसूलेगा। यूएस ने भी नेवल ब्लॉकेड अपना खत्म कर दिया है। अभी जो रिसेंटली आपने स्ट्राइक्स देखे हैं, जिसमें कि 3 इंडियन सेलर्स की मौत हुई है, अनफॉर्चुनेट। ये सब नेवल ब्लॉकेड, कोई टोल लगा रहा है, राइट? ये सब क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द वॉर। शिप्स ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट योर इंजन्स, लेट द ऑयल फ्लो, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब ये समझ नहीं आती है, एक टाइम में ट्रंप कह रहा था कि भाई मैं चोरी कर रहा था ईरान का तेल, एनी विच वे। अब इसके बाद एक नई कहानी आती है, तो द हॉर्मूज लेटर ये कहता है, एंड दीज आर कमिंग फ्रॉम द ईरानियन सोर्सेस। तो ईरानियन मेहर एजेंसी से कुछ पॉइंट्स आते हैं, 14 पॉइंट एमओयू आया है, दैट इज वेरी सीरियस। ईरान सेज यूएस हैज अग्रीड टू पे $300 बिलियन, $300 बिलियन का पेमेंट होगा। इतने दिन मारा और उसके बाद अपने वेपन्स खर्च किए, और अब $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन फंड मिलेगा ईरान को। ये है डील, ठीक है। एज पार्ट ऑफ द डील, पाकिस्तान अनाउंस्ड alongside the release of 24 बिलियन इन फ्रोजन फंड्स, $24 बिलियन भी मिलेगा जो फ्रोजन फंड्स है, और 12 बिलियन रिलीज्ड बिफोर नेगोशिएशन इवन स्टार्ट्स। मतलब ये 24 का जो 50% है, वो नेगोशिएशन स्टार्ट होने से पहले ही रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपको ये न्यूक्लियर वगैरह के ऊपर बात करनी है अगले 60 दिन में, मतलब फ्राइडे के बाद 60 दिन में आपको बातचीत करनी है, न्यूक्लियर डील क्या होगी आपकी, क्योंकि वेपन्स तो नहीं बना सकते, तो आपको पहले $12 बिलियन जो फ्रोजन फंड्स है उसको रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। एज पर मेहर न्यूज, दिस डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट्स ट्रम्प्स वैंस क्लेम दैट नो फंड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू ईरान एट ऑल। तो मतलब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को टू ईच देयर ओन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा, मारियो नवाल ये क्या कह रहा है, द हेडलाइन नंबर्स 300 बिलियन इन रिकंस्ट्रक्शन कमिटमेंट फ्रॉम यूएस एंड अलाइज, $24 बिलियन। तो ये बात फिर बाहर निकल जाती है, और फिर यहां पे आता है कि 14 क्लॉजेज, अलग अलग 14 क्लॉज आए हैं, क्लॉज 9, क्लॉज 10, ये क्लॉज 14, इन सबको एक्सप्लेन करता है। तो अब क्लॉजेज देखते हैं जो मेहर एजेंसी रिपोर्ट कर रहा है। तो ये कह रहे हैं द परमानेंट एंड इमीडिएट हॉल्ट ऑफ वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स। तो ये अग्रीमेंट किसके बीच में है? यूएस और ईरान के बीच में। बट यहां बोला जा रहा है कि सारे फ्रंट पे वॉर खत्म हो जाएगा, लेबनान पे भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, बिना इजराइल को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, मतलब अज्यूम किया जा रहा है कि ट्रम्प की बात, यूएस की बात इजराइल मानेगा ही। इजराइल ने नहीं माना, इजराइल ने स्ट्राइक्स कर दिए। तो यूएस कमिटमेंट नॉट टू इंटरफेयर इन ईरान इंटरनल अफेयर्स। अब मतलब ये स्टेटमेंट जो है ना, कोई भी बड़ी कंट्री देती है तो इसका मतलब मजाक ही होता है। यूएस कमिटमेंट नॉट टू इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर्स में तो सारे मतलब ऑपरेट करेंगे टू रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी, वो कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ स्टेटमेंट भी दे दिया कि भाई ईरान में अगर रिजीम चेंज खुद लोग कर देते हैं तो हो जाने दो। द कंप्लीट लिफ्टिंग ऑफ द नेवल ब्लॉकेड विद इन 30 days, यूएस अपनी नेवल ब्लॉकेड हटाएगा। अ यूएस कमिटमेंट टू विड्रॉ इट्स फोर्सेस फ्रॉम एरिया सराउंडिंग ईरान। क्या बात कर रहे हो आप? मतलब एरिया सराउंडिंग ईरान, यूएस यहां से अपनी फोर्सेस हटा लेगा। एरिया सराउंडिंग ईरान मतलब मिडल ईस्ट से यूएस गायब हो जाएगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। सो ये थोड़ा मतलब अभी डाइसी या फिर जेनेरिक वर्ड्स है कि ईरान के बिल्कुल आसपास हम नहीं बैठेंगे। कुल मिला के वो मरीन्स वगैरह जो डेल्टा फोर्स इन्होंने डिप्लॉय कर रखे हैं, स्पेशल फोर्स के बंदे डाल रखे हैं बॉर्डर के आसपास, उसे हटा लेंगे। विच आई सी कि बॉर्डर के आसपास हम ऐसे कोई ऑपरेशंस लॉन्च नहीं करेंगे। द रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विद इन 30 days अंडर ईरानियन अरेंजमेंट। यहां पे लोगों ने क्वेश्चन उठा दिया कि ईरानियन अरेंजमेंट मतलब क्या? ईरान विल बी द गेट कीपर। पैसा ले या ना ले, गेट कीपर ईरान ही रहेगा, ठीक है। The suspension of oil sanctions, petrochemical products and derivatives, and Iran's full access to the financial proceeds. क्या बात है, सारे सैंक्शंस हटाए जाएंगे ईरान के ऊपर से। अगर ये मतलब एक डील है तो मतलब दिस वॉर वाज अ स्वीट डील फॉर ईरान। लड़ाई भी की उसने, ठीक है, लॉस्ट अ लॉट ऑफ कमांडर्स, बट देखिए एंड में उसे क्या मिल रहा है, उसके सारे सैंक्शंस हट रहे हैं, उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म होगी। और इसके अलावा the requirement for the US and its allies to present reconstruction plans for Iran worth at least $300 billion.
$300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन प्लान लेके आएगा भाई यूएस एंड इट्स एलाइज, और वो पैसे डालेगा। क्या बात है, मतलब मार्केट ओपन होगा। दैट सिंपली मीन्स 60 डे ऑफ नेगोशिएशन टू रीच अ फाइनल अग्रीमेंट based on nuclear issues and the complete lifting of primary and secondary US sanctions, as well as UNSC, Security Council resolutions and resolutions of IAEA। तो भाई कोई भी न्यूक्लियर रेस्ट्रिक्शंस जो लगे हुए हैं यूएनएससी से या आईएईए से या फिर यूएस से, प्राइमरी सेकेंडरी सब कुछ 60 दिन में नेगोशिएट किया जाएगा, और वेपन्स नहीं रख सकता ईरान। Iran's reiteration of its commitment under the NPT not to produce nuclear weapons, कोई nuclear weapon हम produce नहीं करेंगे। During the negotiation period, the US has committed not to add to its forces in the region and not to impose any new sanctions। जब तक ये नेगोशिएशन चल रही है तब तक हम ऐसी कोई एडवर्स हरकत नहीं करेंगे। और इसके साथ बोला द रिलीज ऑफ $24 बिलियन ऑफ ईरान्स फ्रोजन फंड्स ड्यूरिंग 60 डे पीरियड ऑफ फाइनल नेगोशिएशन, हाफ ऑफ द अमाउंट मस्ट बी मेड अवेलेबल। $12 बिलियन तो तुरंत नेगोशिएशन, 60 दिन की नेगोशिएशन करनी है तो $12 बिलियन आप टोल पहले दे दीजिए। द फॉर्मेशन ऑफ अ सुपरवाइजरी मैकेनिज्म टू इंप्लीमेंट द अग्रीमेंट, ठीक है भाई। द फाइनल अग्रीमेंट विल बी अप्रूव्ड थ्रू यूएनएससी रेजोल्यूशन, ठीक है भाई। Final negotiation will not begin before half of Iran's frozen funds are released. Iran's oil sanctions are suspended and naval blockade is lifted। 14 नंबर क्या हार्ड पॉइंट है। 3 कंडीशन रख दिए, ईरान के फ्रोजन फंड्स का हाफ रिलीज करिए, सैंक्शंस को आप हटाइए, और नेवल ब्लॉकेड बिल्कुल इस रीजन से हटाइए, हॉर्मूज वगैरह पे। द फाइनल अग्रीमेंट विल बी लिमिटेड ओनली टू द फेट ऑफ एनरिच्ड मटेरियल्स एंड एनरिचमेंट, सैंक्शन रिलीफ एंड द प्रोग्राम ऑफ रीबिल्डिंग ईरान्स इकोनॉमी। सोर्स मेहर एजेंसी। अब देखिए इसके साथ साथ और भी कुछ प्यारी अनाउंसमेंट आई हैं। तो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्टेटमेंट है, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अंडर द लीडरशिप ऑफ इट्स मार्टर्ड लीडर हैज completed its success over American Zionist enemy. So victory has been declared. Obviously दोनों साइड victory declare करेंगे। अच्छा, war and military operations on all fronts including Lebanon end immediately and permanently from tonight. Naval blockade lifted immediately. Tehran declares clear victory। दिख तो रहा है अभी तक, बट इसके बाद देखिए क्या होता है। ईरान slams US after Israel attacks Lebanon। लो भाई, इजराइल ने ठोक दिया यार, हमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता, हमें माना जाता है कि हम किसी के पिट्ठू हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपेरेंटली ये कह दिया कि भाई देखिए, हम अपने जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, विल नॉट स्टॉप। हमें क्या मिल रहा है रिटर्न में, ठीक है। तो आप देखिएगा उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है। और ईरान ने ये कह दिया कि भाई हॉर्मूज के अलावा तुम्हें तो हम बबल अल मंदे, मतलब रेड सी, पर्शियन गल्फ, दोनों जगह हम तुम्हें चोक कर देंगे, तुम्हारे पास खाना पीना राशन कुछ नहीं पहुंचेगा, ठीक है। ये इजराइल को धमकी थी। बट आप देखिए इजराइल ने क्या अचीव किया है इस टाइम में। इजराइल एक्सपैंड्स मिलिट्री कंट्रोल इन गाजा, लेबनान एंड सीरिया बाय 1000 स्क्वायर किलोमीटर। आप बताइए, इजराइल इज एक्सपैंडिंग एवरी डे। तो इजराइल क्यों रुकेगा? वाई वुड इट स्टॉप? उसको मिल क्या रहा है रिटर्न में? यूएस एंड इट्स एलाइज को पैसे देने हैं, सबको पैसे देने हैं, तो इजराइल को कुछ मिल नहीं रहा। तो इजराइल क्या कर रहा है? इट वांट्स टू डिसरप्ट द पीस, ताकि वो अपने एडवांसमेंट्स करता रहे। सही है गलत है वो तो आप बताएंगे, वो मुझे नहीं पता। इजरायली मिलिट्री सेज हिजबुल्लाह टारगेट्स स्टक इन बेरूट। अब कह रहा है, इजरायली मिलिट्री कह रही है कि हिजबुल्लाह टारगेट्स को हम स्ट्राइक कर रहे हैं और हम हिजबुल्लाह को मारते पीटते रहेंगे। हमारी लड़ाई लेबनान से नहीं है, बेरूट से नहीं है, हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह के अगेंस्ट है और हम उसे मारते रहेंगे। वहां से रॉकेट आते हैं और हम उन्हें मारेंगे। वी विल हंट देम डाउन। हॉट परस्यूट चल रहा है भाई। तो आप मुझे जरूर बताइए कि भाई मीडिएशन पाकिस्तान ने कराई है या पाकिस्तान की जो हालत खराब हुई थी ऑफ सिंदूर के बाद, उसके बाद थोड़ी उसकी इज्जत बढ़ाई जा रही है, थोड़ा भारत को डिमीन किया जा रहा है। साथ ही साथ आप ये जरूर बताइए कि आपको लगता है कि ये जो बात हो रही है कि फ्राइडे को एक पीस डील हो जाएगा स्विट्जरलैंड में, आपको लगता है ये होगा? और अगर ये होगा तो अगले 60 दिन तक होल्ड करेगा? एनी विच वे ये न्यूज़ मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े पोजीशंस लेके मार्केट में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं ऑयल एंड गैस की प्राइसेस से। भारत में इन्फ्लेशन है, दुनिया भर में इन्फ्लेशन है, तो एक छोटा सा अगर ब्रीदर मिल जाए इस इन्फ्लेशन पे तो बड़ी अच्छी चीज़ होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई अपडेट आएगा, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग है ना। नेगोशिएशंस में आप देखिए 24 बिलियन डॉलर, हाँ उसमें से $12 बिलियन टेबल पे बैठने से पहले हमें चाहिए साहब, है ना। और अपनी तेहरान डिक्लेयर्स क्लियर विक्ट्री।
बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, देखते हैं क्या होता है, इज़राइल का क्या और पाकिस्तान का क्या होता है एंड व्हाट हैपेंस टू ट्रम्प। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए एज़ ऑलवेज़। जय हिंद, जय भारत।